भाईजान ये जो सोजन आ रही है ना चेहरे पर, जी। ये भी डॉक्टर को बोलना है कि भैया क्यों सोज आती है। बताऊंगा। एक पाँव धुल गया है भाई शौकत का, एक अभी धो रही है रुकैया बहन। सोज नहीं जा रही ना, इस पाँव पे नाली लगी हुई है ना। ये जी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इस पाँव पे ज्यादा डबल रोटी बनी हुई है। हाँ जी। गाड़ी वाले भाई भी काफी टाइम से पहुंचे हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये गोली खाने लगे हैं, पता नहीं इस तरह की ये गोली है। मेरा खान क्या पी रहा है, चाय पी रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट यार सब्र करो, रिजल्ट सही नहीं आ रहा, दरवाजा खोल देता हूँ। हाँ जी अब ठीक आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुशामदीद। नाश्ता जी कर लिया है, नियाब ने भी कर लिया है और कौसर ने भी कर लिया है, बल्कि सब ने नाश्ता कर लिया है। आज है कुंडों का दिन। जा रही है जी, कौसर कह रही है जी मुझे अम्मी की तरफ छोड़ कर आओ क्योंकि वहाँ पे कुंडों का इंतजाम किया हुआ है। हाँ जी, क्योंकि साल में एक बार आते हैं ना। पहले नियत नहीं की जाने की क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी। बाद में फिर मैंने सोचा एक साल में एक दफा आते हैं, फिर अगले साल पता नहीं जिंदा होंगे या नहीं। मैंने कहा चल के खा के आते हैं। मेरे ख्याल से राब्ता भी किया है अम्मी ने आपके साथ। हाँ आप ही ने राब्ता किया है। क्या कहती हैं? हाँ जी, वो कहते हैं वो मतलब के चाचे में हमारे चाचा ने उसने खीरने की पता नहीं देख जब तीला बनाया हो तो कह रहे थे हम खाने के लिए जा रहे हैं, आप नहीं है। मैंने कहा मैं भी आ रही हूँ, टेंशन ना लो। चलें ठीक है, आपको छोड़ता हूँ मम्मी के पास, ठीक है। फिर मैंने अपने काम जाना है, वो काम कर लेता हूँ। आप इसके बल्ब शलब रूम के बंद करें, ठीक है। बाकी काम आके करना और इसकी नोजी साफ करो। सर्दी की वजह से जो है ना बच्चों को नज़ला जुकाम भी हो गया है। शुक्रिया, पता नहीं किधर है। ओहो ये तो मैं कमरे में आ गया हूँ ज़ारा की। इब्राहिम यहाँ पे जो कोले बना के बैठा है। क्या चीज़ आ गया? चौकाज़म गया था। इसको याद आ रही थी हमारी के नहीं आ रही थी? भाई बहुत ज्यादा याद आ रही थी। पिज्जा को मैं कह रही थी भाई ना अभी तो मैं भाई के घर एक रात रह के आई, इसने बहुत ज्यादा तंग किया। वहाँ पर 1 बजे तक जागता रहा, सो ही नहीं रहा था। फिर मैंने ना इसकी पिटाई की इधर, फिर ये सोया, सुबह ही फिर उठ गया। तो मैं कहती मैंने हफ्साबाद जाना है, फिर इसका क्या बनेगा। इधर ना भाई आपके बिना नहीं रहता, उधर भी कभी पिज्जा आपी कभी बाबा जी, यही बात रट लगाई थी। मम्मा जब कल आप पहुंचे है ना तो पिज्जा और शुक्रबारी कहते गोश्त से उतर ही नहीं रहा था, कहता पिज्जा भी मुझे लेके जाना। और मुझे ऐसे चिमड़ रहा था कोई सालों का मुझसे बिछड़ा हुआ हो, ऐसे चिमड़ी पड़ा था, टांगों को पकड़ के मुझे ना झूल रहा था। खाने हैं याद आ रही थी हमारी। हाँ चाय पी ले। शुक्रिया से भी जी हाल चाल लेते हैं। इसने तो लाइटें ही बंद कर रखी हैं, अच्छा किया हुआ वैसे, क्योंकि हमारी सोलर बंद है। सर्दी की वजह से धुंध बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए बिजली कम इस्तेमाल करनी पड़ती है। ठीक है आपने अच्छा किया, लाइटें एक ही जलाई हुई थी। एक ही बल्ब जलाया हुआ था क्योंकि बिजली का बिल ना ज्यादा आता है ना, तो इसलिए आपके पास बैठी हुई थी, नाश्ता भी कर रही थी। सिर्फ एक ही बल्ब जो बड़े वाला है ना वो जलाया हुआ था। शुक्रिया ने ठीक किया हुआ जी, एक बल्ब जलाया हुआ है, बस अभी एक जला दिया है। मुझे एक ही काफी है। हाँ नियाब चले। नियाब जी माशाल्लाह नीले सूट में बड़े प्यारी लगती है, अपनी मम्मा की तरफ इशारे कर रही है भाई चलें, बाबा आ गए हैं। ये देखो जी। किधर जा रही है? मुझे लगता है ज़ारा मम्मा को मिलने जा रही है। ज़ारा से जी बड़ा प्यार करती है, भागती है ज़ारा की तरफ। आजा यार मेरी देर हो रही है। कितनी देर है बाकी? कुछ चादर वगैरह मोटी नहीं है? नहीं है तो चादर पहनना, सर्दी थोड़ी हो रही है। वो ना फिर ऊपर पड़ी है ना। किधर ऊपर पड़ी है? हमारी ऊपर पड़ी है, वो पैक होकर ना पड़ी है। क्या? नहीं नहीं आप उसको पैक ही रखो, जरूरत नहीं है गर्मी में उतारना, ठीक है ना? नहीं वो नहीं है ना, मैंने रखे हुए साफ। तो मैंने कहा एक थी वो अभी ना अनधुली पड़ी है ना, तो 2 मैंने संभाल के रखे हुए हैं। मैंने कहा आगे काम आएंगे, सारे को खराब करने सर्दियों में काम नहीं आएंगे, आगे काम आएंगे। हाँ जी, मतलब कि आगे काम आएंगे। जैसे बंदा किसी फंक्शन वगैरह पे जाता है या शादी वगैरह पे जाता है तो फिर धुंध होती है ना, वो मतलब सजावट वाली है ना, तैयारी की शादी पे चलती है। एक बार फिर हकदार मुस्तिक फैमिली कोल जी पहुंची हैं। अल्लाह पाक तेरा शुक्र अदा करने हैं। ये बेचारा माड़ा बंदा हैगा, पट्ठे दा कर्जा बहुत ज्यादा हैगा, इस तकलीफ विच आ गया हैगा। अल्लाह पाक दी मदद कर रही है, जितनी थोड़ी ज्यादा अल्लाह दा शुक्र अदा करना चाहिए हैगा। ते फैमिली बड़ी परेशान है क्योंकि कर्जा बहुत ज्यादा हो गया। इस फैमिली दे सिर ते पट्ठे तू कर्जा ले के इस भाई दा इलाज करवाया हैगा ते हाली भी जड़ा ने ठीक नहीं होया। 9 महीने लगातार हो गए ने, इदा इलाज हो रहा हैगा ते अल्लाह पाक ने की है मदद। अल्लाह तेरा शुक्र अदा करने हैं। 6000 रुपए जाहिद भाई ने दुबई विच रहिंदे ने उन्होंने दिते ने ते 3000 मूसा खेल विच जहीर खान रहिंदे उन्होंने भेजी है। दुआ कर दियो बहुत ज्यादा उन्होंने मदद करे जिन्हें साडी कीती है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मेहरबानी उन्हां दी। आमीन। अल्लाह उन्हें नेकियां देवे, अल्लाह उन्हें इन्हां जेड़ा दिता अल्लाह दे नाम ते अल्लाह उन्हां दा अजर कबूल करे। मेरा बेटा रोना नहीं है, मेरा पुत्र। अल्लाह पाक तुहाडे नसीब अच्छे करे, अल्लाह करे तुहाडा कर्जा उतर जाए। मेरा सोना परवरदिगार अल्लाह तुहाडी मदद करे। नौजवान औलाद का दुख जो होता है माँ बाप के लिए बहुत ही तकलीफ दे होता है। जिस माँ का कड़ियल जवान बेटा हो और माशाल्लाह से शादी के काबिल हो गया हो, उसकी शादी करनी हो, ढोल बजाना हो, उसकी बारात लेकर जानी हो और अचानक से जो है
उसका एक्सीडेंट हो जाए और टांग टूट जाए, माँ के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है, बहन भाइयों के लिए बड़ा सदमा होता है। क्योंकि जिस बच्चे की शादी करनी होती है, शादियाने बजाने होते हैं, वो अपनी तकलीफ़ में आ जाता है और फिर मंजे पर जब बैठ जाता है, और हो भी गरीब घर से। ये इसका रूम है और ये बाबा जी हैं, भट्ठे पे जो है रेडी होती है, गदा रेडी चलाते हैं, ईंटें लोड करते हैं, फिर जाके मजदूरी घर की बनती है। एक ही ये इसका अम्मा जी का बेटा है, नौजवान कमाने वाला, इसका ये हाल हो गया, बेचारे का एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से लात टूट गई है। ये लोहे के जो राड हैं इसकी टांग के अंदर से क्रॉस किए हुए हैं, हड्डी के अंदर से 4 जगह से, 1 2 3 4 जगह से जो है हड्डी अंदर जो है ना, ये सरिया वगैरह क्रॉस करके जो है इनके जो है ना टांग को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। निहायत गरीब फैमिली है। अल्लाह की रज़ा की खातिर इस माँ जी की, दुखियारी माँ जी की, रो रही है बैठी हुई, परेशान है क्योंकि इलाज के लिए परेशान है। घर की कमाई इतनी है, आप देख सकते हैं कि दरवाजे के कैसे हालात हैं, बहुत ही बुरे। अम्मा जी इंशाल्लाह अल्लाह पाक कोई ज़रूर मदद करे सी, दुआ करें से ना अम्मा, दुआ कर छोड़ो, इंशाल्लाह ज़रूर मदद थी सी। हज उमरा करावे, अल्लाह उन्हें को बहु देवे, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी करे, अल्लाह उन्हें को सुख देवे, हर मोमन मुसलमान को अल्लाह सुख देवे, मेरे बच्चे को अल्लाह सुख देवे। आमीन। अल्लाह पाक आपके बेटे को सेहत दे। आपका बेटा यही है जो इसका सहारा है, और ये बेचारी जो है ना माँ बेसहारा होकर बैठ गई है। क्योंकि जब ये ठीक होता था, माँ को कमा के ला के देता था, माँ खुश होती थी। अब ये बेचारा जब मंजे पे बैठा है, माँ इसको देखती है, रोती है, भाई कब ये ठीक होगा, कब इसके ये सरिये राड खुलेंगे। कहते हैं कि बच्चे को सुई भी लग जाए तो माँ को कितने अंदर तकलीफ होती है। जब माँ के सामने टांग का, बेटे की टांग की ये हालत है, 4 राड घुसा रखे हैं डॉक्टरों ने ठीक करने के लिए, तो माँ के दिल पे क्या बीतती है, क्या गुजरती है माँ के दिल पे। अल्लाह पाक इस माँ जी को सब्र जमील अता फरमाए। मैं आपको रूम भी अंदर से दिखा देता हूँ। आप इन फैमिली की ज़रूर मदद करें जो साहिब तौफीक हैं, जिन फैमिली को अल्लाह पाक ने बेबहा रिज़्क दिया हुआ है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये अंदर का रूम है और ये इनके रहन सहन है, गरीब फैमिली है, इनकी ज़रूर आप मदद करें। अल्लाह पाक आपको बदले में 1000 गुना डबल देगा। अल्लाह पाक तेरा शुक्र अदा करते हैं। इंतहाई ज़ईफ़ुल उम्र अम्मा जी और बाबा जी हैं, और इनका ये रूम है, बिल्कुल कच्चा कमरा है, इसके अंदर ये रहते हैं। बाकी औलाद का तो आपको पता ही है, मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करता, मेरे लिए भी मसला ना बन जाए और इन बुज़ुर्गों के लिए भी मसला ना बन जाए। साउथ कोरिया में हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं आसिम मजीद, उन्होंने 20,000 रुपये अम्मा जी के लिए भेजे हैं। अल्लाह पाक कबूलो मंजूर फरमाए। 20,000 अम्मा जी आसिम मजीद तुहाडे बेटे भेजन, दुआ कर दियो। रोने लग गई अम्मा जी, हाय हाय। क्यों रो रहे हो, क्या हो गया है? अल्लाह अकबर। रोना नहीं है, रोना नहीं है। मैं 1000 रुपये अमानत लेकर आया था, किसी भाई ने भेजे हैं, उमर काशी उनका नाम है। रोने लग गया है भाई। हालत की वजह से मैं आज दूसरे दिन एक काम पर नहीं जा सकती। जब तक जिसका काम ना करो वो ऐसे तो कुछ नहीं देते, इसलिए हमारे हालात बहुत ख़राब है। इसकी दवाई भी बहुत महंगी आती है। अल्लाह पाक ज़रूर मेरी बहन मदद करेगा। और आप कह रही थी कि कोई अपना भी नहीं आता दुख के टाइम? नहीं आते भाई, कोई भी नहीं आता। साथ ही मेरे ससुराल वाले, उनमें से कभी किसी ने ये भी नहीं पूछा कि हमारे भाई की हालत कैसी है या कैसी नहीं है। जो होता है मैं अब खुद भी करती हूँ। होए होए, कहते हैं कि मरने के बाद देगे चढ़ाने का क्या फायदा, मरने के बाद कुल करने का क्या फायदा। जिंदा जो बंदा होता है उसकी करे ना, कुछ भी नहीं करते। जब दुनिया से बंदा चला जाता है फिर देगे चढ़ा रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। दिखावा होता है ना। जो करे जिंदगी में करे, जो भी आप करें जिंदगी में करें। साल हो गए इसकी बीमारी से लड़ रही हूँ। 11 साल बहुत बड़ा अरसा है एक औरत के लिए। 11 साल हो गए इनकी बीमारी को? 11 साल हो गए इनकी बीमारी को। मैंने घर में कुछ भी नहीं है, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी देखकर परेशान हो जाते हैं। कभी कभी हालात हमारे ऐसे हो जाते हैं। घर का आटा नहीं होता, 2-2 दिन आटा नहीं होता। नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक मदद फरमा मेरे मालिक। मालिक तेरे आगे मैं इल्तिजा करता हूँ, मालिक मैं गुनाहगार सा बंदा हूँ। ऐ मेरे अल्लाह इन फैमिली की मदद फरमा दे ताकि ये भाई की जान बचा सकें हम। ऐ मेरे मालिक कोई अल्लाह का नेक फरिश्ता इंसान, सिफ्त इंसान भेज दे मेरे मालिक, जो इस भाई का इलाज करवा सके, कोई बहन इसका इलाज करवा सके। रिक्वेस्ट करता हूँ अपने मुखैर हज़रात से
कि आप इस गरीब के साथ मदद करें ताकि इस बाजी का शोहर बच जाए, ठीक हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, मुजाजिब खुदा इसका ठीक हो जाए। ये आपके ताउन से ये भाई ठीक हो सकती हैं। इस भाई को जो बीमारी लाहक हुई है इसमें काफ़ी पैसे की ज़रूरत है। आपके थोड़े थोड़े ताउन से जो है इस भाई इंशाल्लाह इसकी भाई की तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तो रुकैया बहन तैयार हो गई, अभी पहुँची हो आप भी? अभी उतरे हैं हम, अभी आए हैं। हाँ जी, मैं भी अभी आया हूँ, काम पर गया हुआ था, जो मानते देनी थी वो देकर अब जी जो काम करना है, भाई शौकत को चेकअप करवाना है डॉक्टर से मुल्तान। गाड़ी वाले भाई से बात मेरी हो गई थी, मैंने 1 बजे का टाइम दिया था, बस निकलते हैं। आप भी जो है ना जो काम करना है जल्दी जल्दी कर लो क्योंकि गाड़ी आ गई है। हाँ जी, बस तैयार हूँ, बस वो फाइल उठानी है। हाँ फाइल ना भूलना, याद से फाइल उठा लो। उठा रही, बाकी बच्चों को समझा दिया। आप घर है ना, बाजी शुक्र उधर है ना, तो कहा मैंने कहा हम आ जाएंगे इंशाल्लाह। चलें ठीक है, अल्लाह खैर करते हैं। फिर अल्लाह आपका भला करे। घर पे कौन है यहाँ पर? में कोई नहीं है भाई, में कूल है और सुगरा चौक पे है? वो अभी वहीं रहेगी। फिर अच्छा आ ही जाएंगे मगरिब तक तो। तक आ जाएंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, आप ले आओ फाइल, ले आओ और चीजें जो लेकर जानी है। शौकत भाई का जी मुंह धुलवाया जा रहा है, तो कई बहन मुंह धुलवा रही है क्योंकि अब लेके जाना है मुल्तान। तो काजम से कहते मैं सुबह सुबह धो दूँ, मैंने कहा नहीं आप ना उधर चलते हैं क्योंकि उधर इतनी धूप नहीं है, इधर खुला है ना, तो इधर मैंने कहा आपका मुँह धुलवा देंगे गर्म पानी करके। तो फिर आप धो रहे हैं तो बस ये गर्म पानी है, अभी ये ताज़ा है। पानी चलिए ये तो आपने अच्छा किया है। शौकत भाई के जो सोज है ना इसका भी बोलना है याद से। जी, ये भी डॉक्टर साहब को बताएंगे, खुद लेके आओ कोई भाई शौकत का मुंह साफ करवाओ। भाईजान ये जो सोजन आ रही है ना चेहरे पर, ये भी डॉक्टर को बोलना है कि भैया क्यों सोज आती है? बताऊंगा, और ये सोते टाइम आती है। अल्लाह रहम करे। बहुत ही ये जो है ना परेशानी के आलम में हूँ, मैं बहुत ही टेंशन में रहता हूँ, परेशानी के आलम में हूँ कि भाई मैंने कल भी ये बात पूछी थी आपसे, आज भी पूछ रहा हूँ, और ये सोच बार बार आना मेरी समझ से बाहर है। डॉक्टर को दिखाएंगे लाजमी इंशाल्लाह, क्यों नहीं, जा रहे हैं, फिर दिखाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ जी आप ही चलें। हाँ जी बस चलते हैं, पैर धो दूँ क्योंकि मिट्टी मिट्टी से आए ना। चलें फिर धो लें फिर निकल चलते हैं। हाँ, गाड़ी भी आ गई है हमारी। आप चेक करेंगे ना, फिर बोलते हैं फिर इसलिए। गाड़ी हाँ? गाड़ी तोड़ आई थी यहाँ पे। अच्छा जी। फिर वो कह रहे यहाँ से रास्ता कहाँ से जाता है? अच्छा। मैंने कहा यार यहाँ से पहले घरों से पास से गुजरता है। फिर कह रहा अच्छा। मुझे कॉल की ना, मैं भी रास्ते में था, मैंने फिर इनको बताया, मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूँ। पैर भी भाई शौकत के एक पाँव धुल गया है भाई शौकत का, एक अभी धो रही है रुकैया बहन। पाँव की सोच भी बहुत ज्यादा आई हुई है, कोई समझ नहीं आ रही क्या है ये नहीं जा रही, सोच नहीं जा रही ना। इस पाँव पे नाली लगी हुई है ना, अच्छा जी। तो उन्होंने कहा कि ये सर्दी भी इसी वजह से चढ़ती है ना, कि वो डायलिसिस करवाते हैं ना, नाली लगी हुई इस वजह से, और ये इसकी वजह से भी सोज हो रही है। ये जी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इस पाँव पे ज्यादा डब्बा रोटी बनी हुई है। हाँ जी, और उस पे कान ना देखें इस क्योंकि ये वाली जो टांग है ना इस साइड पे तो नाली लगी हुई है। हाँ जी, इधर पट पे लगी हुई, ठीक है ना। अल्लाह बस रहम करे मेरा परवरदिगार, क्या करें जी, अब अल्लाह के आगे तो जाहिर सी बात है, जो अल्लाह पाक जो चाहता है वही होता है। अल्लाह पाक भाई शौकत के लिए अच्छा करे और ये ठीक हो जाए, सेहतयाब हो जाए। धूप तो जी माशाल्लाह से निकल आई है, लेकिन ये चादरें लेके जाना भी ज़रूरी है। गाड़ी वाले भाई हमारे आ गए हैं, रुकैया बहन भी तैयार होके आ गई है, बस ये रखते हैं भाई साहब, चलें आ जाएं, अल्लाह खैर करते हैं। चार्जर से याद आ गया, मेरा चार्जर घर ही पड़ा है। चलो अल्लाह मालिक है। मोबाइल बंद हुआ है, मैंने इसलिए लिया है साथ। ये जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसका बार बार मसला होता है, ये ख़राब हुआ हुआ है, ठीक होता नहीं है। सब ये इंशाल्लाह ताला कोई निज़ाम बनेगा तो फिर चेंज करेंगे मोबाइल। इसको 2.5 साल हो गए हैं तकरीबन, इंशाल्लाह अब ये जवाब दे रहा है। इंशाल्लाह नया भी आएगा इंशाल्लाह। गाड़ी वाले भाई भी काफ़ी टाइम से पहुँचे हुए थे। इसको जी चादर को यहाँ रख देता हूँ, इधर से चले जाओ ना एक ही जगह से। चलो अच्छा आप उधर आ जाओ रुकैया। हाँ जी, हाँ जी। चलो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तेरा शुक्र अदा करते। कोट अदू जी पहुंच गए हैं, अब जी हम उड़ रहे हैं मुल्तान वाले रास्ते पर। ये नहरें नहरें बोलते हैं और ये एंड तक जो है ना नहरें चलती जाती हैं। आगे फाटक आएगा, उसके बाद बस नहरों नहरों ऐसे जाना है आगे, जब तक मेरे ख्याल से पठान होटल नहीं आता ये नहरें ही आती रहती हैं। ये है कोट अदू का फाटक। चेक करवा लिया। हाँ जी चलें। सूप पीना है? अच्छा चलो पिला देते हैं, ये पकड़ो दवाई और ये पकड़ो, ये लो। गाड़ी भी हमारी आ गई है जी, भाई को बुला लिया था फ़ोन करके। चलो जी रवाना होते हैं, बिस्मिल्लाह। चलो जी या अल्लाह पाक खैर में गाड़ी वाला भाई जा रहा है, हमें छोड़कर पहुंच गए हैं, रात ही हो गई है। वो ये क्या चेहरे कैसे नजर आ रहे हैं
ठीक है भाई, चलो चलो, चादर मुझे दे दो जलते नहीं अंदर भाईजान। बस आप आराम करें, मैं भी थका हूँ, मेरे जो है ना काफी दर्द हो रही है। हाँ जी, कुछ मोबाइल में मसला आ रहा है, रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा। चलो अल्लाह खैर करे। अहमद अली आ रहा है, बस फिर मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। दूसरे दिन का सूरज तुलू हो गया है और तबीयत रात मेरी ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, सर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी। फजर की नमाज के टाइम अहमद अली भाई गया था, दवाई वगैरह लेकर आए हैं, टीका वगैरह लगवाया है और ये गोली खाने लगे हैं। पता नहीं इस तरह की ये गोली है, पता नहीं क्या मसला है। कोई ब्लड प्रेशर, मैंने पूछा था उससे, मैंने कहा था भाई डॉक्टर साहब बता दें कि ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। उन्होंने कहा नहीं ठीक है जी, आप बस टीका लगवा दिया, जाएं खैरियत से, इंशाल्लाह दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, वो ना कल आप भाई शौकत को लेके गए थे ना गाड़ी में, हीटर चला हुआ होगा ना, तो वो ना हीटर की जो गर्माइश थी ना वो आपके दिमाग पे चढ़ गई है, क्योंकि गाड़ी में से उतरना चढ़ना भी होता है ना, इसलिए ना वो हवा सी लग गई है, तो उसकी वजह से आपके सर में ना दर्द था। चलें ठीक है, अल्लाह पाक खैर करता है। ये पकड़ो गोली, पकड़ो ना, एक गोली पकड़ो, ये कैप्सूल मैंने एक खाना है, ठीक है जी। ये ना मैं पता क्या कह रही हूँ, सिर्फ अंडा चाय लिया, ये ना दवाई नुकसान ना दे दे, मैं आपको ना अंडा ब्रेड देती हूँ। नहीं यार, अंडा मैंने खाया है, चाय पिया, मुझे अब तलब नहीं है, ठीक है। और मैं चाय देती हूँ और एक पीस ब्रेड का दे देती हूँ। चलो यार फिर करो, देर हो रही है मेरी, हाँ जी, मैंने काम जाना है। ठीक है, मैं देती हूँ। ये ब्रेड शुक्रिया, आज मंगाई है, बच्चों के लिए मंगवाई थी। नहीं, मैंने आपके लिए मंगवाई थी। स्पेशल, मैं इतनी सारी खाऊंगा? चलो आपके साथ, आपके बहाने से हम भी थोड़ी थोड़ी खा लेंगे। बस मैं एक स्लाइस खाऊंगा। मैं इसको बोल भी रहा हूँ कि भाई आप मुझे वैसे ही दे दें, मतलब दवाई वगैरह। ये कह रही है नहीं आपको स्लाइस देती हूँ। ये पता नहीं क्या कर, सेक लगाना होता है इसका। हाँ जी, वो ना सेक लगा के दूंगी ना, आपने चाय के साथ लेनी है ना, तो ये ना फिर चाय के साथ बड़ी मजे की लगेगी। ये थोड़ा सा मक्खन था, मैंने कहा ये तो हल्का हल्का ना लगा देती हूँ, ये मक्खन ना खत्म हो गया जी, एंड हो गया। चलें, ये साबिर भाई हैं हमारे, उनकी तरफ से ये मक्खन आया था, बाजी ने भेजा था मेरे लिए, स्पेशल बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, वो दे देती हैं। फिर जो है ना, क्योंकि हमारे पास जानवर तो है नहीं, गाय भैंस तो है नहीं, जो भाई अपना दूध वगैरह बना के मक्खन वगैरह जो है ना घर खुद तैयार करें। फिर वो जो है ना दे देते हैं साबिर भाई, बाजी वगैरह जो है ना हमारी, वो जब थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करती रहती है, जब काफ़ी सारा हो जाता है फिर जो है ना वो फिर दे जाती हैं, या फिर मैं जाता हूँ तो फिर मुझे मिल जाता है। हाँ जी, वो इसलिए ना वो साबिर भाई और की बहाने से ना हम भी मक्खन थोड़ा बहुत खा लेते हैं, वरना तो मक्खन खाने को मिलता ही नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। ये देखें, ये हल्का हल्का मक्खन लगाया है ना, ये वो हो गया। चलें बस दें जल्दी से, मैंने काम पे निकलना है। बंद हो गया अब चूल्हा। चलो कोई बात नहीं, चाय तो खदा खद पक रही है। हाँ जी, बस ये थोड़ा सा सेक लगा के ना ये जो किनारे सकता है ना नरम करके लेके आती हूँ। मेरी तबीयत भी ख़राब है, साथ में कौसर की भी तबीयत ख़राब है, उसको भी उल्टियाँ लगी हुई हैं और सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। मुझे खैर उल्टी तो नहीं आई, यानी कि कोशिश हो रही थी भाई पेट साफ़ हो जाए, लेकिन आई नहीं उल्टी। लेकिन कौसर को जो है ना बहुत ज़्यादा उल्टियाँ लगी हैं, उसकी भी तबीयत काफ़ी जो है ना मेरे वाला हिसाब बनता रहा है। चिरपाई जी बिछा दी है हैदर बेटे ने। हैदर बेटे, ये आपका सूट तो ये बड़ा सेट जो है बड़ा प्यारा लग रहा है। पप्पू ने भेजा था बाइक से। क्या बात है जी, हैं जी। इसकी पप्पू ने जो सूट भेजा है और माशाल्लाह ये जेनस का सूट जो है ना फिट आ गया। पता नहीं ये सूट तो नहीं है, क्या बोलते हैं? टू पीस नहीं, वो ज़रा को पता है इसको, ट्रैक सूट। ट्राइक सूट, हाँ जी, ट्राइक सूट जी ये आया है जी, क्या बात है, बेहतरीन लग रहा है। सर्दी का भी जो है ना इससे बचाव होता है। ले आओ जनाब, एक स्लाइस खाना है मैंने, नहीं, स्लाइस आप बोलते हैं ना। नहीं, ये स्लाइस जो है ना आप चाय के साथ खाएंगे ना बड़ा मजे का ये लगेगा, और बाकी आप दोनों ही खा लेंगे ये। और वो दवाई जो थी आपको दी वो थी मेरे मेरी पास है, चाहिए। हाँ वो दे दो दवाई। हाँ, मैं पानी लेके आ रही हूँ, आप ये खाएं। ठीक है जनाब। हाँ खान साहब, हाँ जी, बिस्मिल्लाह, खले हो जाओ, बिस्मिल्लाह, खले हो जाओ, बिस्मिल्लाह। इसको देखें, ये लाड हो रहा है जी। हाँ जी जी जी, हाँ जी हाँ जी। प्यारे जी का बेचारे का बेड देखें जी, लकड़ी का इसने बेड अपना बनाया हुआ है, साथ में गेंद हाथ में पकड़ी हुई है। सोच रहा है भी गेंद कौन करवाए। ये वाला जो बेड है ये तो इसके हाथ में नहीं आता, मतलब ये है कि भाई ये चला नहीं सकता, क्योंकि बेड इससे बड़ा है, ये छोटा है बेड से, इसलिए जनेस ने अपने हिसाब का बेड बनाया हुआ है। हैदर अली आप गेंद करवाओ ना इसको, बाहर जाके खेलो जाओ, शाबाश। ठीक है अकबर अली प्यारे, ठीक है। अब ये आपको भाई जान आपको बॉल कराएगा, आपने फिर छक्का लगाना है। ज़ारा और अहमद अली किचन में आ गए हैं। ज़ारा क्या कर रही हो आप? मैं शुक्रियाबादी है ना, चने मंगाए थे ना आपने भी जी, वो ना ठंडे हो गए थे, वो गर्म कर रही हूँ। मैं नाश्ता करने लगी थी तो अहमद अली भी आ गया, मैं कहती फ्राई खाने चने गर्म कर लेती हूँ, अहमद अली भी कर लेगा नाश्ता, मैं भी कर लूँगी। अहमद अली नाश्ता करना है आपने? हाँ जी। सर्दी कितनी हो रही है? सर्दी इतनी हो रही है कि नज़ला भी लगा है और खांसी भी हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। खांसी और नज़ले का तो कुछ पूछो ही ना। जैसे मैं अभी चौक आजम से आई हूँ ना, बुखार मुझे भी हो रहा है, कल परसों से बुखार हो रहा है, परसों रात से ना। सुबह के उठे गए ना तो भाई को भी लेके गए थे अस्पताल। हाँ जी, फिर चौकत भाई को टेस्ट करवाने थे, वहाँ छोड़ के आया हूँ। हाँ जी।
फिर आ गया था वापस। हाँ जी, अब तो माशाल्लाह से वैसे भी धूप निकला है, ये बादल भी हो रहा है और धूप भी हो रही है। कभी तेज धूप हो जाती है, कभी ना हल्की धूप हो जाती है। और ज़ारा ने इधर सालन गर्म कर लिया है और साथ में बैठ के ही करेंगे हम नाश्ता। इधर ही बैठ के करेंगे जी। चलो जी अहमद अली बैठ जाओ। चने वो दूसरे चने नहीं लिए? कौन से? घर वाले नहीं, ये पैकेट में थे, मैंने यही ले लिए। चलो फिर वो पीढ़ी वगैरह तो लेके बैठो। नहीं, मैं तो ऐसे बैठ गई। ज़ारा और अहमद अली बैठ गए हैं। ज़ारा मेरे से पूछ रही है शुक्रिया बाजी कौन सा नान लेना है। मैंने कहा आप जौन सा मर्जी ले लो। अहमद अली को भी ये दे दो, क्योंकि सुबह मैंने आपके भाई के लिए ना ब्रेड मंगवाई थी ना, तो मैं ब्रेड ले लूँगी, या तो ये जो दूसरे नान है ना वो मैं फ्राई कर लूँगी। अहमद अली को दे दो। अहमद अली ना वो नहीं खाएगा, ये वाला खा लेगा अहमद अली। अहमद अली ना कुलचे नहीं खाता, ये रोगनी नान है ना ये खा लेता है। हाँ जी, बच्चे हमारे ना ज़्यादातर शौक से ना ये कुलचे खाते हैं। इतवार के इतवार उनको बाजार से नाश्ता मंगवा के देते हैं बच्चों को। अब के इतवार ना वो चौकाज़म चले गए थे, वो सुबह बच्चे कह रहे हैं मम्मा जी बाबा ने ना हमें इतवार वाले दिन ना नाश्ता नहीं करवाया था, तो बाबा को आज हमें ना नाश्ता करवा के दो। मैंने कहा चलो ये भी सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि मुझे बुखार हो रहा था, सुबह मैं भी देर से उठी हूँ ना, तो इसलिए ना फिर मैंने बाजार से ही ना आपके भाई को कह के नान चने मंगवा दिए थे बच्चों को। आपने नहीं करना नाश्ता? नहीं अभी नहीं करना, अभी ठहर के करूँगी मैं। वीडियो जी हमारी मुकम्मल हो गई है, इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त। ये थी जी आज की हमारी ज़बरदस्त वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।